आज रामगढ़ में एक बहुत ही प्रमुख और अहम मुद्दा आप लोगों के बीच लाया हूँ। मुद्दा आपसे जुड़ा है और एकदम बिल्कुल समाज के बीच का है। आप लोगों को पता होगा, जब भी आप सड़कों पर चलते हैं तो कई तरह के आवारा पशु आपको सड़कों पर दिख जाते होंगे। कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और उसको लेकर के कई बार विवाद भी हो जाता है, चाहे वो गौकशी की बातें हो जाए, चाहे किसी गाय या किसी पशु आवारा पशु के मौत के बाद हंगामा की बात हो जाए। हालांकि हंगामा के बाद पूरा का पूरा प्रशासन जग तो जाता है, लेकिन हंगामा ना हो और उन पशुओं की मौत ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से कभी कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ रामगढ़ में आज से 40 साल लगभग पहले यहाँ 2 कांजी हाउस हुआ करता था, जिसमें आवारा पशुओं को रखने के लिए एक कैटल पिकर पैकेट का इंतज़ाम किया जाता था, जो कि शायद यहाँ की भाषा में बोली जाती है, कैंटोनमेंट की भाषा से, जो आवारा पशुओं को पकड़ने का काम करते थे। अब उनके विभाग भी बंद हो गए, उनके लोगों की बहाली बंद हो गई, लेकिन क्यों बंद हुई इसके बारे में कोई बताने से मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर हुआ करता था, और कुछ लोगों को अगर पता भी है तो विस्तार से उनको बारे में नहीं जानते हैं। अभी हम आपको उस कांजी हाउस, जो पुराना कांजी हाउस है, वहाँ पर ले चलेंगे। वहाँ पर पहले ओवरसियर साहब रहा करते थे, बीडी पांडे शायद नाम था उनका, तो उनके वो रहने लगे वहाँ पर। उसके बाद और एक बात पता चली कि कैंप में भी एक कांजी हाउस हुआ करता था। अब देखना यह है कि सवाल ये उठता है कि आखिर आवारा पशुओं का, उस तरह के आवारा पशु जो घूम रहे हैं, उनके लिए इस तरह से कांजी हाउस क्यों बंद हो गए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उनका नाम अशोक मेहता जी है। वो क्या कहते हैं आप सुनिए। पशुओं का जमावड़ा लगता है, परेशानी का सबब बना है लोगों के लिए। कभी कभी दुर्घटना भी होती है, बीच रोड में मवेशी बैठ जाते हैं, गाड़ी जाम होता है, यातायात व्यवस्था तो प्रभावित होता है। यहाँ जानवर को पकड़ के कहीं बंद करने का कांजी हाउस की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। पहले हुआ करता था। कांजी हाउस शहर के लिए एक इतिहास बन चुका है। यहाँ लगभग 80-85 तक कांजी हाउस का दौर चला। उस ज़माने में आवारा पशु को पकड़कर लोग बंद करवाते थे, बाद में उससे फाइन वसूला जाता था। लेकिन 80-85 के बाद वो यहाँ के ओवरसियर बीडी पांडे का आवास में तब्दील हो गया। हालांकि बगल में जगह है ही, उसके बाद इसका इतिहास ही बदल गया। कांजी हाउस का काम अब नहीं होता है। बहुत पहले सैनिक क्षेत्र में, छावनी क्षेत्र में भी एक कांजी हाउस था, जहाँ सेना के क्षेत्र में प्रवेश करने पर आवारा पशुओं को पकड़ा जाता था, फाइन वसूला जाता था। लेकिन वर्तमान में व्यवस्था ख़त्म हो चुका है। व्यवस्था बननी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। आवारा पशुओं के प्रभाव में यहाँ अब तक दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कुछ लोग की मौत भी हो गई है। लावारिस सांड घूमते हैं, जहाँ तहाँ लोगों को मार देता है। मारने से 2-4 आदमी तो मौत के शिकार स्टैंड में ही हो चुका है। तो आपने सुना कि अशोक मेहता ने क्या कहा, और उसके बाद फिर हम वहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो कांजी हाउस के पास थे, दुकान भी लगाते हैं, उनका भी क्या कहना है वो भी सुनिए। ये बताओ कि ये जो ताला लगा हुआ है, ये क्या हुआ करता था पहले? पहले तो ओवरसियर साहब तो रहते थे। हाँ, ठीक है, उसके बाद से ताला लगा हुआ है। ओवरसियर साहब रहते थे। और जब रिटायर हो गए हैं तो एक ताला लग गया। जानवर सुनते थे कि जो आवारा जानवर था उसको रखने का काम होता था। आवारा जानवर जो थे ना, रखते थे। हाँ। वो तो बहुत पहले, उस टाइम तो हम यहाँ पर दुकान भी नहीं लगाए थे। नहीं, वो तो बात सही है, आपका उम्र भी नहीं हुआ होगा। ये मतलब कितना साल पहले ये मतलब यहाँ जानवर रखा जाता था? ये करीब कितना होगा, 20-25 साल। 20-25 साल पहले अंदाज। और उसके बाद फिर ओवरसियर साहब रहने लगे, है ना? हाँ, उसके बाद ताला लग गया यहाँ पर। अच्छा। कांजी हाउस था, इसमें आवारा गाय लोग जो रहता था ना, सब उसी में पकड़ के लाके से उसी में रखा जाता था। ठीक ना? अच्छा, कौन चलाता कौन था इसको? ये तो हमको नहीं मालूम, शायद केंटू में चलाता था, ये हमको नहीं मालूम। अच्छा, इतना हम जानते थे कांजी हाउस है। कितना साल पहले का बात है कांजी हाउस वाला? 35 साल तक मेरी दुकान खोली होगी, उससे पहले जान गया। अच्छा, 40 साल पहले वहाँ कांजी हाउस हुआ करता है। जी।
इसी बीच हमने बस स्टैंड के एक व्यक्ति से बात की जो बस स्टैंड में काफ़ी पुराने दिनों से वहाँ पर ट्रैकर स्टैंड है। ट्रैकर स्टैंड के एक व्यक्ति से हमने बात की, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। ये कारनी हाउस एक वो क्रिश्चियन आदमी चलाता था इसको। यहाँ पर जैसे आवारा जानवर लोग या कोई अति पड़ता था, उससे जाके वो वहाँ पर रख देता था। वो फिर आते थे अपना जो 4 आना 8 आना रुपया दे के छोड़वा लेता था उधर। यह कहानी हाउस था यहाँ पर मिनी मार्केट के पीछे। अब तो कहीं नहीं है। आप तो नहीं है यहाँ पर, स्टैंड के अंदर तो नहीं है। अच्छा, ये कांजी हाउस नहीं होने से कितना तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। देख लीजिए आप आँख उठा के, या तो कोई सर्वे करता होगा, अधिकारी लोग को भेज के दिखा लीजिए। अच्छा, यह तो ऐसे ही है। अच्छा, ये रास्ते में जो आवारा पशु घूमता है उससे कितना दिक्कत होता है? बहुत एक्सीडेंट भी होता है, कितना मोटरसाइकिल का पैर हाथ टूट जाता है, कितना गाड़ी वाला डैमेज हो जाता है। बहुत ये तरह दोबारा यहाँ मतलब कैंटोनमेंट को क्यों नहीं दिमाग में आया कि और होना चाहिए? वो तो उसका अफसर जाने, हम लोग तो जान नहीं सकता। हम लोग तो लेबर कुली आदमी ने गाड़ी चलाते हैं, तो क्या जानेंगे। कितना साल पहले बंद हुआ होगा? हाँ, कितना साल पहले बंद हुआ होगा? ये अंदाज करीब करीब लगता है हमरा से, हाँ 40 साल के लगभग बंद हो गया। तो सुना आपने कि इन लोगों ने क्या कहा, और अब समाज में या इस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है या नहीं, ये आम जनता को तय करना है। ये फिर से चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आम जनता को तय करना है। फिर से आवारा पशुओं के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये आपको तय करना है। अभी तक के लिए इतना ही। राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप की रिपोर्ट। धन्यवाद।